श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 3 एवं 4। भगवान अर्जुन को जिस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में चर्चा चल रही है उसी के बारे में आगे और बता रहे हैं और उससे संबंधित बहुत ही गुह्य ज्ञान भी बता रहे हैं। तो सुनते हैं श्लोक नंबर 3 एवं 4। न रूपम अस्य है तथोपलभ्यते नान्तो न चारिण च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंगी शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न विक्तन्ति भूये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसक्ता पुराणी। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। इस वृक्ष के कौन से वृक्ष के, ये जो अश्वत्थ वृक्ष की बात चल रही है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ये भगवान की माया है जी, इसको काटना है आपको। इस माया से निकलोगे बाहर तभी भगवान के रास्ते में चल पाओगे। राग द्वेष करोगे जैसे पिछले श्लोक में आया था तो नहीं हो सकता। राग और द्वेष को एक तरफ रखना पड़ेगा। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ये भगवान कह रहे हैं कि भगवान की शरण में जाने का क्या रास्ता है। वो जो अश्वत्थ वृक्ष है ना, उस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ को विरक्ति के द्वारा काटना है। देखो अब ये स्पष्ट कह दिया ना कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, कह रहे हैं भगवान। क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि ये कितनी दूर तक फैला है और न वह इस वृक्ष के आरंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, आदि आदि। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं अपन। भाई मेरे पिताजी का नाम ये है तो मेरे दादाजी का नाम ये होगा और मेरे परदादाजी का नाम ये हो गया। खोज करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो मालूम पड़ जाता है। इसी प्रकार अनुसंधान करने से, खोज करने से मनुष्य को क्या मिल जाते हैं, ब्रह्मा जी मिल जाते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है, जो गर्भोदशाई विष्णु ने जिनको उत्पन्न किया है, भगवान की नाभि कमल से पैदा हुए हैं ना। भाई वहां तक पहुंच जाओगे, ब्रह्मा जी तक पहुंच जाओगे तो भगवान को जान पाओगे ना। फिर इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। भगवान के पास एक बार पहुंच गए तो बस फिर आपको और किसी अध्ययन की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें या तो उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है या परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है। ये जो नकली प्रतिबिंब है ना, जो अश्वत्थ वृक्ष का, जो जैसे अपन ने पिछले श्लोक में सुना था
कि जल में जैसे उल्टा दिखता है, वैसे ही भगवान का जो असली आध्यात्मिक जगत का जो असली वृक्ष है वो यहाँ उल्टा दिख रहा है और हम उसी में फंसे पड़े हैं। तो संतों की संगति में आने से, भक्तों की संगति में आने से, परम वैष्णवों की संगति में आने से हम उस वृक्ष से संबंध विच्छेद होने पर वास्तव में हम मूल वृक्ष में स्थित हो जाते हैं। देखो, ये जो प्रसंग है इसमें असंख्य शब्द आया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की जो आसक्ति है और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की जो मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है, अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विशेषता द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो इस रास्ते में चल रहे हैं, उनसे श्रवण करोगे, उनके साथ बैठोगे, तभी तो कुछ समझ में आने लगेगा महाराज। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है, जो करने की चाहिए अपने को, वह क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना, शरणागति में रहना। यहाँ पे उस पद का वर्णन किया जा रहा है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी भी वापस नहीं लौटता। भगवान की शरण में हो जाओ, ठाकुर जी की शरण में हो जाओ। देखो फिर भगवान तो खुद ही कहते हैं, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका सब कुछ मैं ही करता हूँ कुशल से, उसके पाप भी नष्ट कर देता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं उसके लिए। तो जब भगवान ने खुद ने कह दिया तो फिर भरोसा करो ना। भगवान कृष्ण ही वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। अब जड़ से सब चीज निकलती है ना, पहले जड़ होती है, उसके बाद में टहनियाँ निकलती हैं, शाखाएं बनती हैं, तना निकलता है। तो वैसे ही भगवान मूल है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने को उनकी शरण ग्रहण करनी है। और वो कैसे होगी? श्रवण द्वारा, कीर्तन आदि द्वारा, जो भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। भक्ति करोगे तो भगवान के बारे में सुनोगे भी, कीर्तन भी करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जाप करोगे। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने कर दी। अहम सर्वस्य प्रभवे, क्या? अहम सर्वस्य प्रभवे, क्या कह रहे हैं भगवान? मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, वहीं से उत्पन्न होती है सब चीज, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए क्या करो? कृष्ण की शरण ग्रहण करो। कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः ही अपने आप ही इस भौतिक विस्तार से अलग होने लगता है। भाई जब भगवान के हो जाओगे तो अपने आप ही हो जाएगा ना, फिर ज्ञान आ जाएगा, भगवान को समझ जाओगे तो इस मायावी जगत से दूर हो जाओगे। आना नहीं पड़ेगा बार बार, भगवान के पास चले जाओगे, जो वास्तविक वृक्ष है वहां पहुंच जाओगे। द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन नॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स, वेयर इट बिगिंस और वेयर इट्स फाउंडेशन इज। But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial.